नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हुए हैं कौशाम्बी ज़िले के एक गांव चौरा मजरा निदूरा। तो आज हम बात करेंगे एक नए और फ़ायदेमंद खेती के बारे में जो कि मशरूम से रिलेटेड है। जैसे मशरूम की खेती की शुरुआत करी कौशाम्बी ज़िले में जी, तो ये आपके दिमाग में ख्याल कैसे आया? नहीं मैं मोबाइल पर देखते हुए जी। किसानों को और दूसरे देखते हुए हमारे भी ये दिमाग आया हाँ कि खेती हम भी करवाएं। जी। देखें, आज मुझे 5 साल करते इसका 5 साल से कर रहे हैं आप? 5 साल से कर रहे हैं। तो इसमें क्या आपको फायदा दिखा, क्या आपको नुकसान दिखा? कभी फायदा मिलता है, कभी नुकसान भी हो जाता है, मौसम के ऊपर होता जी। है। अभी बदली है, इसमें हाँ। नुकसान होगा। अच्छा, इसमें क्या जलवायु क्या? हाँ, वातावरण का दिक्कत होती है ना। अच्छा न ज़्यादा ठंडी चाहिए, न ज़्यादा गर्मी भी चाहिए, अच्छा। ना हवा भी न जाना चाहिए अंदर। अच्छा, इसीलिए आपने ये पूरा ढक के हाँ, रखा पूरा हुआ है। ढका इसीलिए है। अच्छा, मतलब नमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, हाँ। ये कहने का मतलब। चलिए, अगर आप दिखा सकें हमारे दर्शकों को तो आइए आपको हम दिखाते हैं आज कैसे मशरूम की खेती की जाती है। अंदर आइए। तो अंदर रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से पूरी बेड तैयार की गई है मशरूम की खेती में। और ये जो खेती हम लोग यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं कौशाम्बी ज़िले के अंदर, ये जिस प्रकार की जलवायु की ज़रूरत होती है उसमें नमी बिल्कुल नहीं चाहिए होती। नमी नहीं चाहिए। तो ये क्या गर्म जगहों पे होता है? ना ना, गर्म भी चाहिए, ठंडा भी नहीं चाहिए। अच्छा 20% इसको रहना चाहिए। जब माल उगे हाँ हाँ। तो 20% रहना चाहिए गर्मी। अच्छा हाँ, तो और टेम्परेचर इसका 25-26, जब इसको माल निकल उगता है, जब बंद रहता है कमरा, 25-26 चाहिए टेम्परेचर। 25-26 चाहिए इसके लिए। तो ये जो बेड आप लगा रहे हैं तो ये किस प्रकार के, पहले तो आप ये बता दें हमारे दर्शकों को कि किस प्रकार के मशरूम होते हैं पहले, और आप किस प्रकार के मशरूम की खेती कर रहे हैं? मशरूम तो कई प्रकार के होते हैं। हाँ। हम ये बटन वाला सिस्टम करते हैं। अच्छा। बटन मशरूम बोलते हैं इसको। ये बटन मशरूम है। और हाँ। जो अलग अलग आते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है? वो अपना जिसका टेक्निकल जैसा भी है, हमको हाँ। कोई टेक्निकल, ये टेक्निकल मालूम है, ये टेक्निकल करते हैं हम। अच्छा, तो इसके लिए आपको सरकार से कोई सहायता भी मिली? नहीं नहीं, कोई सहायता नहीं मिली। अभी नहीं मिली नहीं। है। तो ये एक बेड बनाने में कितना खर्चा आ जाता होगा? एक छप्पर में, एक झोपड़ी बनाने में 1.5 हाँ। लाख खर्च आता है। 1.5 लाख का एक झोपड़ी का? एक झोपड़ी और का। अगर एक बेड की बात करें तो? अब एक बेड के बाद अब उसी में सब रहता है, क्या बेवरेज निकालना पड़ेगा ना इसके लिए तो। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे अगर हम जैसे बात कर रहे हैं जलवायु की, मशरूम कितने प्रकार के हैं, वो सारी चीज़ें हम समझ रहे हैं। तो ये जो बटन वाले मशरूम होते हैं इनमें किस प्रकार से आपका फ़ायदा होता है और किस प्रकार से नुकसान नहीं, होता कभी फायदा भी हो जाता है, कभी घाटा भी लग जाता है। है? जैसे कि नया व्यापारी उसको घाटा लगे, नया अगर धंधा करे उसको घाटा लगे, बारदाना खरीदना पड़ता है। हाँ हाँ हाँ। कभी ऐसा हो, जैसे फंगस अगर ज़्यादा आ गया तो माल भी नहीं निकलता है, और ठीक। पूरा चौपट हो जाए। तो ये पहले आपने क्या लगाया हुआ है इसमें? ये जो लगाया हुआ है आपने? ये हाँ ये तो हमें बांस है। हाँ हाँ। बांस के ऊपर ये डोरी बंधवाते हैं। है। डोरी के बाद ये फिर चौफेर एक 4 इंची पे, 6 हाँ। इंची पे, जो जिसका मतलब हाँ हाँ हाँ। वो बंधवाता है। बंधवाने के बाद ये पन्नी लगाते हैं। ठीक है। पन्नी के बाद इसके जो खाद हम तैयार करते हैं उसको भराई करते हैं। अच्छा जी। उसके भरने के बाद हाँ हाँ फिर बीज बोते हैं इसी पे। ठीक है। इसके बीज मार्केट से लेके आते हैं? हाँ, मार्केट से लाते हैं। ठीक है। गेहूं का बीज होता है ये। अच्छा, गेहूं का बीज होता है? हाँ, वैसे गेहूं का है। तो यहीं पे बीज, फिर उसके बाद भराई करते इसको बनाते हैं, फिर इसको बराबर करवाते हैं। बराबर करने के बाद इस पे पेपर लगवाते हैं, उस पेपर पे पानी मारते हैं। अच्छा, पेपर किस टाइप का होता है? पेपर, यही पेपर जो पढ़ने वाले पेपर, न्यूज़पेपर? हाँ, इसको अच्छा। बिछवाते हैं इसी बेड पे। ठीक 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 है। ठीक है, इसी बेड पे बिछवाए के बाद उस पे पानी मारेंगे, इस पे पानी नहीं जाना चाहिए। ठीक है। उसके बाद जब वो पेपर 20 दिन बाद हटा देते हैं, जब हमारा ये जाला पक जाता है इसका, जी उसको हटवा देते हैं। जी। उसको हटवाने के बाद फिर उसको जो अपने पास गोबर वाली खाद होती उसको इस पे 1 इंची लेप लगवाते हैं। अच्छा जी। फिर उसके बाद ये कमरा बंद कर देते हैं। ठीक कमरा है। बंद करने के बाद फिर इस पे जाला आता है, फिर इसकी कवरिंग कराते हैं। कवरिंग कराने के बाद अपना ये बटन जैसे चालू हो जाता है अपने आप। ठीक है। ये कितना टाइम लगता है जब आप इसको बोने शुरू से करते हैं? बोने से 40 दिन लगता है। 40 दिन के बाद इसके फल निकलने 40 दिन निकलेगा। ठीक है। ज़्यादा दिन निकलेगा नहीं फिर। अच्छा, 40 दिन का ही होता है? हाँ बस। और ये डेली की कटाई भी होती होगी? डेली कटाई, दोनों मीटिंग। ठीक है। अच्छा, कटाई जैसे आपने कर लिया एक बेड पे, मान लीजिए आपने एक कटाई कर ली, तो क्या ये अगले 40 दिन के बाद फिर निकलेगा या नहीं निकलेगा? नहीं निकलेगा वो? नहीं।
फिर वो बेड बेकार हो फिर बेकार हो जाता है। अब इसका सीजन खत्म हो वाला, ई छप्पर का काम खत्म, दूसरा चालू होंगे। जाता। अच्छा, ये किस सीजन में करते हैं आप? जैसे केवल अभी तो ठंड चल रही है, अभी आपको देख रहे हैं हम लोग कि ये प्रॉपर आपने जो बस ये पेड़ मार्च लगाए। तक रहेगा, मार्च के बाद खत्म होगा, हाँ, है ना। स्टार्टिंग तो वो जो आषाढ़ का महीना हो तो तभी से स्टार्टिंग कर दिया जाता है। अच्छा। बनाने में डेढ़ 2 महीना बनाने में लग जाता है इसको। ये जो मशरूम की खेती आप कर रहे हैं, इसमें फ़ायदे क्या हैं? पहले तो आप ये बता दीजिए हमारे दर्शकों को। फायदा है जी। फायदा मिलता है जी। वो अगर माल निकला अच्छा हम्म, तो, नहीं निकला जैसे धान है हाँ हाँ, या गेहूं है, ठीक है। अगर हवा चल गई उगड़ गया जी जी तो नहीं निकलेगा। जी। तो इससे ये तरीका है इसका। और डर किस बात का लगता है इस पे कि अगर तूफान चल जाती है छप्पर उड़ जाते हैं। अच्छा जी। हाँ, तो इसमें आपने क्या ऊपर कुछ ऐसा नहीं लगाया हुआ नहीं है? पैरा पड़ा बांधा रहा, जब टीने उड़ जाती थी तो पैरे है। जी 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 जी, तूफान जब ज़्यादा तेज होगा हाँ, तो। अभी उड़ गया था, मतलब शुरुआती में उड़ा है, जब पहले बारिश भाई तभी तो बोया का नहीं रहा। ये केवल बंधे रहे बस। अच्छा, ये अगर ये ऐसे मुड़ जाए तो बेकार सब। बेकार हो जाएगा सब। हाँ, ऐसे में तनिक हवा पहुंच जाए अंदर तो बढ़िया जाएगा सब मामला। तो आप जैसा कि हमारी बातों से समझ रहे होंगे कि मशरूम की खेती में फ़ायदे बहुत हैं, लेकिन अगर आप इसमें अपना अनुभव प्राप्त कर लें तो, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें आती हैं शुरू में। और जैसा कि बता रहे हैं शिव प्रताप जी कि जब आप ये बेड लगाते हैं तो आपको इसके अनुसार उसकी जलवायु मेंटेन करनी पड़ती है, और अगर आप वो जलवायु बना करके रखेंगे तो आप इससे काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और अगर ये जलवायु आप मेंटेन नहीं कर पाते हैं, अगर वहाँ पे वो चीज़ें जो भी तापमान जैसा बताया उन्होंने कि 25 से 26 डिग्री सेल्सियस का होना चाहिए कम से कम, अगर आप वो मेंटेन कर लेते हैं तो वो सब कुछ आपका, एक मशरूम की खेती आपके लिए वरदान साबित हो सकती है व्यापार के लिए आपके। चलिए आपको पहले मशरूम की कटाई कैसे होती है वो दिखा देते हैं, उसके बाद आगे की बात करते हैं। आइए। इधर भी है। तो आइए जान लेते हैं, कटाई आपने देख ली होगी पहले तो, कि मशरूम की कटाई किस प्रकार से की जाती है और किस प्रकार से ये चीज़ें प्रॉपर मार्केटिंग के लिए मार्केट के अंदर जाती है। अभी हम जानते हैं मशरूम की खेती की डेली कटाई और डेली ये मार्केट में सेल होता है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप एक बार करेंगे और आपको वेट करना पड़ेगा। ये डेली के डेली बिजनेस होता है। इसमें आपको 24 घंटे में आप कटाई करते हैं, जैसे कि अभी भी चल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और उसी प्रकार से ये मार्केट के अंदर जाता है। तो शिव प्रताप जी, जैसा कि अभी प्रॉपर हम चीज़ें देख चुके हैं कि कटाई कैसे हो रही है, किस प्रकार से आपने प्रॉपर सेटिंग कर रखी है। अब आपसे बस ये जानना चाहेंगे कि ये जो मार्केट में आप भेजते हैं, तो मार्केट में ये आप किस प्रकार से अपनी होलसेल मार्केट को पकड़ते हैं और किस प्रकार से अपनी मार्केटिंग करते हैं? हम तो इसको मंडी बनारस है, जैसे कानपुर है, इलाहाबाद है, जी जी जहाँ पर थोड़ा हमको रेट अच्छा दिखा जी जी वहीं पे की सप्लाई कर देते हैं जी। अपने यहाँ पर इसको हम 200 ग्राम की पैकेट बनवाते हैं। अच्छा, अपने यहाँ पे 200 ग्राम पैकेट बनवा के तब इसको मार्केट सप्लाई करते हैं। तो ये जो होलसेल में जब डालते हैं, हाँ, तो ये क्या पैकेट बनाकर करते हैं या बोरे में करते हैं? नहीं, हम गत्ता में भेजते हैं। गत्ते में? गत्ते में 20 किलो, 15 किलो, 10 किलो, जो भी जितना बड़ा गत्ता कार्टून है उसमें भेज देते हैं। ये होलसेल की बात ये कर रहे हैं। होलसेल का है। और रिटेल में आप 200 ग्राम का बनाते हैं? हाँ, 200 ग्राम का। जी जी जी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर मशरूम की खेती में किस प्रकार के फ़ायदे हैं, किस प्रकार के नुकसान हैं। पहले तो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, मशरूम जो होता है बहुत ही बढ़िया न्यूट्रिशन आपकी सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि ये आपके बिज़नेस में, अगर आप इसकी खेती करने की सोच रहे हैं तो ये आपके लिए फ़ायदे का सौदा हो सकता है, बस आपको इसके लिए अनुभव प्राप्त करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जिस हिसाब से कटाई होती है इसकी, पहले तो कटाई के बाद ये किस तरीके से दिखता है, जैसे आपके घर पे पहुंचता है ये बिल्कुल वैसा ही है। ये पहली कटाई इसकी हुई है, अब इसमें इसकी धुलाई होगी, जैसा कि आप ये देखिए, पूरा मैं आपको दिखा देता हूँ। अब इसकी धुलाई होगी, धुलाई के बाद वापस से इसको कटिंग करेंगे इसकी, और तब ये मार्केट के अंदर पहुँचेगा। तो दोस्तों अगर आप भी किसी नए बिज़नेस की तलाश में हैं या कुछ ऐसा एग्रीकल्चर के फील्ड में आप करना चाहते हैं जहां से आप अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकें,
अनुभव के साथ, तो बिल्कुल आप मशरूम की खेती की तरफ एक बारी ज़रूर देख सकते हैं। और अगर आपको इस मशरूम की खेती के लिए किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए हो, किसी भी प्रकार की आपको लगता है कि आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता है, तो आप बिल्कुल शिव प्रताप जी से बात कर सकते हैं। हम उनका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप उनसे बात कर सकते हैं। तो आइए अब आपको दिखाते हैं कटिंग के बाद मशरूम कैसे उसकी सफाई होती है, किस प्रकार से उसकी कटाई होती है। एक बार आप उस पर नज़र डालें। विकास भाई प्लीज़ दिखाइए। तो शिव प्रताप जी, जिस हिसाब से आप प्रॉपर मशरूम की खेती कर रहे हैं, जी। तो ये खाद जो आप इस्तेमाल करते हैं, ये आप पहली बात कहाँ से लाते हैं और किस प्रकार से उसको यूज़ करते हैं? जब गर्मी होती है ना, अप्रैल के महीने में, जब भूसा कटने लगता है, जी जी, हम इसको एक छप्पर के पीछे 50 कुंटल भूसा जी डम करवाते जी हैं, जी जी एक छप्पर के जी लिए। जी उसके बाद वो पूरा ढका रहता है पन्नी से, उस पर भीगता नहीं है भूसा, जी ठीक है ना। भूसा नहीं भीगता है जी। कि सोचे कि बारिश के पानी से भीग के हम कुछ काम कर ले, ऐसा कुछ नहीं जी है। जी। उसके बाद जो आषाढ़ का महीने के बाद जो है ना, हम्म, फिर हम ये भूसा फैलवाते हैं, अच्छा। ठीक है ना। मतलब 60 बाई 45 में, जो हमारे जैसे छप्पर है, जी, जैसे 40 बाई 23 का है, जो 60 भी बाई, एरिया हाँ है। जो भी है। हाँ, उसके बाद इसको हम फुलाने के बाद एक बार पानी इस पे ट्यूबवेल का पानी जो होता है, जी, ऊपर से 4 इंची, जो भी 3 इंची हो, ऊपर से फुहारा डलवा के भिगवाते हैं, खूब गीला हो जाए भूसा। ठीक है। भूसा घिलने के बाद इसके फिर एक दिन बाद पलटी करवाते हैं, फिर इसको भिगाते हैं भूसा। जी, भूसा भिगाने के बाद इसमें हम डालते हैं, जैसे 50 कुंटल भूसा है तो 2 ट्रैक्टर आपका ये मुर्गी वाली खाद, 20 बोरी जिप्सम जी, और 1 बोरी DAP, 2 बोरी एल्युमिनियम, इतना डलवा के इसको फिर रोटर बेटर से अपना ऊपर पे चलवा के, उसके बाद एक ढेरी बनाई जाती लंबी लंबी। तो ये सारा जितना भी आप बता रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप खुद करते हैं? नहीं, मैं खुद स्वयं करता हूँ, तो आप बाहर से नहीं खरीदते? मैं मार्केट से कुछ नहीं खरीदना है, बस इस भाई खाद लेने पड़ेगा। जी जी। जो अपने पास ईंधन नहीं वो तो लेने पड़ेगा हमको। औजार है, जैसे औजार ये पड़ा है औजार, इसको भी मान लो हमको लेना पड़ेगा। जी। जो चीज़ अपने पास नहीं है तो तो बाहर से आया है, यहाँ के लोग बना नहीं पाते हैं, यहाँ ऐसे बना दे हैं, ऐसे नहीं बनता है। तो ये क्या खाद निकालने के लिए या खाद पलटवाने के लिए? जो कंपोस्ट बनती है, हाँ, एक दिन का आतर दे के जी, वो पलटी जाती थी डेली। हाँ, एक दिन का आतर, जैसे हम 2 ढेर बनाए हैं, एक दिन ये हाँ। ढेर पलटा, एक ढेर दर से जमीन से बिल्कुल सुखाना चाहिए, कच्चा भूसा नहीं रहना चाहिए। अच्छा, तो उसके लिए आप ये औजार हाँ, यूज ये करते है हैं? उसका औजार। ठीक है। उसके बाद इसको 9 कटिंग होना चाहिए, 9 फेरा पलटा जाएगी हर तीसरे दिन। ठीक है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आप खुद खाद बनाते हैं ये, हाँ, और उसको ही इस्तेमाल करते हैं हाँ, अपनी मशरूम की खेती में? अपने मशरूम के लिए। ठीक है। जो हमारे पास तो- उपलब्ध नहीं वो मार्केट से लाते हैं। जी जी जी। तो दर्शकों, आप जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ शिव प्रताप जी कौशाम्बी ज़िले के चौरा गांव में हैं। यहाँ पे मशरूम की खेती वो करते हैं, तो वो प्रॉपर सारी चीज़ें खुद से ही करते हैं, वो चाहे खाद का निर्माण हो या फिर वो मशरूम की खेती कर रहे हों। हर एक चीज़ बिना किसी सहायता के वो अपने संसाधनों को यूज़ करके मशरूम की खेती को आगे बढ़ा रहे हैं, और उससे काफ़ी अच्छा मुनाफा भी वो प्राप्त कर रहे हैं। सबसे ज़रूरी इसका बीमा है, खेती का बीमा हो रहा, गेहूं का बीमा हो रहा, तो इसका भी बीमा होना चाहिए। तो दर्शकों, पहली बात तो मशरूम की खेती जितनी फ़ायदेमंद है, उतनी ही ज़्यादा इसमें रिस्क भी आपको मिलेगी। तो दर्शकों, आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा मशरूम की खेती पर, ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप चैनल पर नए हैं तो मिलते हैं फिर आपसे फिर किसी नए वीडियो में, फिर किसी नए सब्जेक्ट पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।